ये जो आप हरकतें कर रही हैं, इससे किसी और का कुछ नहीं जाएगा। पता है, आप खुद गिरोगे अपनों की नज़र में। चलो, कामनी तो आपकी ननद हैं, उनसे तो आपका कोई लेना देना है नहीं, उनकी बेइज्जती कर कर के आप आगे बढ़ना चाहती हैं, तो इसमें कामनी का कुछ नुकसान नहीं है। बट आपकी हरकतें यही रही ना, तो एक टाइम में आप अपने हस्बैंड की नज़र में गिरोगे, ठीक है? और वहाँ से जब गिरोगे ना, तो फिर आप उठ नहीं पाओगे। और जिनके चक्कर में आप पड़ी हो, जिनके कान में फूसा-फूसी ये जो कर रहे हो, जो कि बहुत लिच्चड़ टाइप की जो औरतें होती है ना, ये कान में फूसा-फूसी करती है, मुझे तो ऐसी औरतों से ही घिरना है यार। और ये जो आपके कान में जो फुसक रही हैं ना, इनका ना कोई फैमिली है, ना कोई रिलेटिव्स है, ना सास है, ना ननद है, ना देवरानी है, ना जेठानी है। ये क्या जानेगी? ये लेडी फैमिली वैल्यूज़ को क्या समझेगी? जिसने ऐसे ही लव मैरिज कर करके और अपने हस्बैंड के साथ बस पागलों की तरह वीडियो बनाती है, उसको फैमिली इम्पोर्टेंस का कुछ पता है? जो अपनी माँ के डेथ पे बस पैसे के लिए लगातार वीडियो बनाई जा रही है, वीडियो बनाई जा रही है, वीडियो बनाई जा रही है। ना उसके दिल में कोई फीलिंग्स है, ना इमोशंस है, ना माँ क्या होती है उस लेडी को पता ही नहीं है। उसके साथ बैठ करके आप कानाफूसी कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। और ये मैडम सफाई दे रही हैं, मुझे कौन रुकने के लिए बोला, ये भी बता देती कि ये जो लगाया था कि महादेव कहते हैं कि अगर आप सच्चे हो तो उसका बुरा ज़रूर होगा, और आप खुशनसीब हो तो आपको देखने का मौका ज़रूर मिलेगा, ये भी बता देती। ये किसने करने को बोला था आपको? हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कामनी जी के बारे में, और इनकी जो भाभी हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है? थोड़ी सी बात निकी के बारे में भी करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना पीओवी ज़रूर दीजिए। देखिए, एज अ रिएक्शनिस्ट हम जब किसी बात पे रिएक्ट करते हैं ना, हम जब किसी के लिए सही गलत बोलते हैं, तो इन क्रिएटर्स को बहुत बुरा लग जाता है कि आपने मेरे बारे में ऐसे क्यों बोला, आपने मेरे बारे में ऐसे क्यों बोला। तो मैडम, आप ऐसे और ऐसे और वैसे और तैसे और जैसे आप दिखाती क्यों हैं? हाँ, क्योंकि जब भी आपके ऊपर एक निगेटिव रिएक्शन वीडियो बनते हैं किसी रिएक्शनिस्ट के थ्रू, तो आप थंबनेल और वीडियो में ये वो कर देती हैं। आपका ना मैडम काम ही है, आप सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी करके ही आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि शायद आप में वैसी कोई बात ही नहीं है कि जब तक आप कंट्रोवर्सी ना करें तो कोई आपको देखे, ठीक है? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि कामनी जी ने बहुत अच्छे से आपको ट्रीट किया, और कामनी जी तो आपको पलकों पे रखती हैं और आप उनको इस तरीके से ट्रीट कर रही हैं। एटलीस्ट वो जो भी करती हैं, उन्होंने कभी ऑन कैमरा आपकी इंसल्ट तो नहीं करी। आपकी बच्ची को देखते ही उन्होंने गोद में उठाया, और आप क्या कर रहे हो? चलो, ये सब तो बातें होती रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं जो आपने स्टार्टिंग में एक क्लिप देखा होगा, या जो अभी भी आप स्क्रीन पे चलते हुए देख रहे हैं। इस क्लिप में ये जो कामनी जी की भाभी हैं पूजा मैडम, ये सृष्टि के कान में कुछ फुसफुसा रही हैं, ठीक है? और वहाँ पे कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक छिड़ा हुआ है। दैट्स वाई निकी का जो ध्यान है वो बैकग्राउंड में है। वो चेहरे पे स्माइल ले करके, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही है उसको शायद वो इंजॉय कर रही होंगी, है ना? तो वो चेहरे पे स्माइल ले करके पूरे बैकग्राउंड को ऑब्जर्व कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि चारों तरफ कैमरा है, ब्लॉगर की भीड़ है, तो ऐसा ना हो कहीं के किसी के वीडियो में कुछ रिकॉर्ड हो जाए। और उसके पहले वो म्यूजिक चल रहा था, तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वो टॉपिक आया तो वो क्या बोलते हैं, इन्होंने उस चीज़ को ना, वॉइस को एक अलग से म्यूजिक डाल करके ये छोड़ दिया। लेकिन सबके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये टॉपिक किसके साथ चल रहा है? क्रिस्टी मायूस के साथ, ठीक है? जो लेडी, मतलब मुझे तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, जैसा कि सबको पता है, मैंने कितनी बार बताया है, मेरे को तो ओसीडी का प्रॉब्लम है, तो मेरे को घिन भी आता है। तो ये लड़की, ये जो लड़की नहीं, मतलब ये तो लड़की तो क्या ही है, खैर जो भी है, ये ना थुकचट्टी के नाम से जानी जाती है। इनका काम ही है किसी के भी फैमिली में घुस के और आग लगाना, ठीक है? ये उसी के लिए जानी जाती हैं। और
एक ऐसी औरत जिसका कुछ घर गृहस्थी, फैमिली, रिलेटिव्स कोई आज तक देखा नहीं गया है यूट्यूब पे। बस यही देखा गया कि इनके हस्बैंड की स्वर्गवास हो गई थी और इन्होंने एक आदमी से 2 बच्चे ऑलरेडी इनके थे जो कि बड़े बड़े थे, अच्छे खासे एज में थे, और इन्होंने किसी आदमी से लव मैरिज कर लिया। ठीक है, एक तो भाई लव कैसे हो रहा है लोगों को, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। चलो ठीक है, एनीवेज, तो इन्होंने लव मैरिज कर लिया और बस उन्हीं के साथ पागलों की तरह एकदम एकदम बाहियात से बाहियात हरकतें कर करके ये वीडियो बनाती हैं। उसके अलावा इनका लाइफ क्या है किसी को कुछ नहीं पता है। और स्पेशली ये जानी जाती हैं किसी के भी घर में घुस के आग लगाना, उस क्रिएटर को उस क्रिएटर से लड़वाना, सचिन को नेहा के अगेंस्ट भड़काना, फिर नेहा को कॉल करके सचिन के बारे में भला बुरा बोलना, अंशु के घर पार्टी में जाना, वहाँ पे सचिन की बुराई करना, फिर सचिन से कॉल पे अंशु के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देना। तो ये जो औरत है ना, इसका काम ही यही है। और एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने मुझे बोला था, उनका भी चैनल मिलियन का है, और कुछ लोगों का चैनल तो आज मिलियन का हुआ है ना, उनका चैनल बहुत पहले ही मिलियन का हो चुका है। मैं उनकी बात बता रही हूँ कि, और वो यूट्यूब पे ना रिस्पेक्टेड माने जाते हैं। ये अप्पू लप्पू चप्पू की तरह नहीं, गंदे लोगों की तरह नहीं कि जो रोज़ रोज़ कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बोला था जब लप्पू की और नेहा की कंट्रोवर्सी चल रही थी सबसे फर्स्ट वाली, तो उन्होंने बोला था ना कि यूट्यूब का सबसे बड़ा कीचड़ अगर कोई है, मतलब सबसे नरक सबसे गंदा इंसान अगर कोई यूट्यूब पे है ना, तो वो है क्रिस्टी मायूस। उसके बाद लप्पू भी सेकंड नंबर में आता है। ठीक है, तो ये हैं, और इनके कान में फूसा फूसी कर रहे हो। मैडम कुछ भी हो, आपकी ननद कामनी जी ही रहेंगी, और थोड़ा सा ना रिस्पेक्ट करना सीखिए लोगों का। ठीक है, आप कह रही हैं ना मुझे कौन रुकने के लिए बोला, इवेंट के लिए रुकी या किसी और वजह से, इतनी बातें क्यों? इवेंट की वजह से रुकी कि नहीं, लेकिन हाँ पूरा चुगली बतियाने के मूड से तो आप ज़रूर रुकी होंगी। और इतनी बातें इसलिए बिकॉज आपने बहुत ना नीचे हरकतें करी है। ये जो महादेव वाला जो आपने लगाया है, देखो जब मैंने कल उस बारे में बात किया था तब उस टाइम पे मैं कंफर्म नहीं थी कि इन्होंने किसको टारगेट करते हुए वो शॉर्ट्स लगाया है। बट जब मैंने वो कल लगाया और उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए तो मैं कंफर्म हो गई। जब इतने सारे लोग सेम चीज़ सोच रहे हैं, सबका सेम अगर थिंकिंग है, तो ये अजम्पशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप इतनी गिरी हुई हरकतें कर रही हैं कि आप अपनी ननद का बुरा होते हुए देखना चाहती हैं, ऐसा आपसे महादेव ने कहा है। महादेव ना आप जैसे लोगों की तरफ पलट के देखते नहीं, जो इतने काले दिल का इंसान हो कि अपनों का बुरा होते हुए देखना चाहे। ठीक है, और एक तो ये बता रही हैं कि क्योंकि हम यहाँ लेट से पहुँचे थे, बिकॉज सब खाना पीना बना करके दाल रोटी और भुजिया और आलू गोभी की सब्जी सब करके आए थे। हम लेट से आए थे तो हम लेट तक पूरा भरदम चुगली एकदम करके जाएंगे, 2-4 महीने का स्टॉक पूरा बना करके जाएंगे। ठीक है, तो एक तो यार ये जो औरतें हैं ना, पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। ये जो यूट्यूब पे कहते हैं ना कि हमने ये काम कर लिया, भाई तुम किसका काम कर रही हो? ये तुम्हारा ही काम है, आप ही का तो घर है मैडम, आप ही के सास ससुर है, आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे, आप खुद भी तो खाना खाते हो। तो मुझे समझ नहीं आता ये जो काम के बारे में बोल रही थी कि मैं ऐसे ऐसे सारा काम ख़त्म करके आई, ये वो फलाना ढिमकाना, और मैं यहाँ पे रुक गई। तो किसने क्या किससे परमिशन लिया? तो मम्मी ने बोला कि रुक जाओ। आपकी मम्मी बहुत इनोसेंट है, और क्या वो आपको नहीं रुकने बोलती तो आप नहीं रुकती क्या? जो लेडी सोशल मीडिया पे आ करके, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ करके अपनी ननद को भला बुरा बोलती है, वो इतनी संस्कारी होगी कि वो अपनी माँ से परमिशन ले, सास से, इट मीन्स की। मैं नहीं मानती, क्योंकि अगर आप इतनी परमिशन लेने वाली बहू होती ना, तो उसी सास की जो बेटी है उसके अगेंस्ट आप यूट्यूब पे बैठ के तो गंदगी नहीं कर रही होती। तो प्लीज़ ये सब तो बोलिए ही नहीं कि माँ ने ही बोला कि रुक जाओ। चलो 1 मिनट को मान भी लेते हैं कि आपकी माँ ने बोला कि रुक जाओ, बट आपका क्या फ़र्ज़ बनता है? आपको नहीं पता था आपकी माँ की तबीयत ख़राब है? और हमारे बड़ों को ना सिर्फ हम खाना बना करके दे दें इतना इनफ नहीं होता। वो तो गायों जानवरों के लिए होता है ना कि हमने बस खूंटे में बांध दिया और टाइम पे उनके नाद में खाना दे दिया और बस वो खाते रहे, और जो भी है। फैमिली के साथ, इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता। जब एक इंसान बीमार है ना,
तो उसको अपनों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन आपको क्या मतलब था, आपको तो लगा कि एक दिन अच्छे से मौका मिलेगा और इस तरीके से मैं चाई चुगली ये वो फलाना ढिमकाना करूँगी, ठीक है। चलो, ये तो उस लायक ही नहीं है कि इनको कुछ भी समझाया जाए और ये वो फलाना ढिमकाना। मैं निक्की को कुछ नहीं बोलूँगी, बिकॉज यार निक्की की क्या गलती है। निक्की ने इनको ज़बरदस्ती कनपट्टी पे वो लगा के GUN नहीं रोक लिया होगा ना, ये रुकी होंगी अपनी मर्जी से। और निक्की और ये मुझे सिमिलर ही एज की लगती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि निक्की इनको कंट्रोल में करके मुट्ठी में भर के इनसे अपना कुछ करवाए। हाँ, निक्की की गलती ये है क्योंकि वो कामनी और निक्की के बीच में एक दीवार खड़ी है, और अगर कोई कामनी जी पे वार कर रहा है तो ऑफ कोर्स वो एंजॉय करेंगी यार, उनकी जगह पे कोई भी होगा तो एंजॉय करेगा। तो उनको मैं गलत बोल ही नहीं रही हूँ। एक क्वेश्चन मैं आंटी जी के लिए करना चाहती हूँ, जो निक्की की मम्मा है, ठीक है। मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, वो क्रिएटर नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब मैं निक्की से ज़्यादा निक्की की फैमिली को पसंद करती हूँ, स्पेशली निक्की के मम्मी पापा और उनके भाई को। मुझे रानी भी अच्छी लगती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ना मेरा आंटी जी से है कि आंटी जी आप इतनी समझदार हैं, क्योंकि हमने आपकी समझदारी हर बार देखी है, क्या आपको लगता है पूजा का वहाँ रुकना सही था? भगवान न करे अगर निक्की की सासू माँ की तबीयत खराब होती तो आप निक्की को ऐसे अपने पास रोक लेती। चलो, आप अगर रोकती निक्की को तो वो चलता, बिकॉज वहाँ पे एक और बहू है, कामनी जी हैं माता जी की टेक केयर के लिए। बट पूजा तो इकलौती है ना वहाँ पे कोई बेटी है, ना वहाँ पे कोई बहू है। इस कंडीशन में एक बीमार बुजुर्ग माता जी को छोड़ के ये पार्टी मनाना कहाँ तक सही है? क्योंकि मैं मानती हूँ कि आप घर गृहस्थी फैमिली वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से समझती हैं। तो बस मेरा ये एक क्वेश्चन है, हालांकि मुझे पता है इसका आंसर कुछ आने नहीं वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये जो पूजा ने भाषण दिया है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कह रही हैं कि यहाँ पे जितने जो सब्सक्राइबर थे ना, सब इनकी तारीफ़ कर रहे थे। कितनी इनोसेंट हो ना आप भाभी जी, लोग आपकी तारीफ़ नहीं कर रहे थे। आपने जो हर बार कीचड़ उछाला है ना कामनी पे, उसके लिए आपको अप्रिसिएट कर रहे थे, उसके लिए आपको बोला जा रहा था वेरी गुड, वेल डन, कि ऐसे ही करते रहो। आपने जो बोला ना कि लोगों ने बोला कि बस ऐसे ही मेहनत करते, कौन सा मेहनत मैडम, कुछ मेहनत नहीं कर रही हैं। आपके व्लॉग में 0 एफर्ट होता है, यू अंडरस्टूड। तो आपका ये जो वाहवाही किया जा रहा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया जा रहा था कि बस ऐसे ही कामनी को गंदा दिखाओ, उसके नाक में दम करती रहो और हम लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे। एक बात बताइए, जब आप गंदगी करती हैं कामनी के अगेंस्ट, तभी ये सब्सक्राइबर क्यों आपकी तारीफ़ करते हैं? और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो आपके सब्सक्राइबर नहीं थे, वो आपकी तारीफ़ नहीं कर रहे थे, वो निक्की को पसंद करने वाले लोग थे, ठीक है। निक्की को पसंद करने वाले और कामनी जी को हेट करने वाले लोग थे, इसलिए वो आपकी वाहवाही कर रहे थे, ठीक है। और नोटिस कीजिएगा मैडम, जिस वीडियो में आप कामनी जी के अगेंस्ट जहर उगलती हैं ना, उसी में वो सब्सक्राइबर आपको सपोर्ट दिखाते हैं। जिस वीडियो में आप दाल भात सब्जी बना के, भुजिया बना के, झाड़ू पोछा बर्तन करके, बच्चे से बात करके, हस्बैंड से गपशप करके जो व्लॉग डालती हैं जिसमें कामनी जी का जिक्र नहीं होता, उस वीडियो को क्यों नहीं देखते वो लोग? अगर वो इतने ही पसंद करते हैं आपको, तो उस वीडियो के नीचे आपके लिए कमेंट क्यों नहीं होते? उस वीडियो में लोग क्यों आपको अप्रिशिएट नहीं करते? वो क्यों आपके वीडियो को अप्रिशिएट नहीं करते? इसलिए ना कि उनको कुछ लेना देना ही नहीं है आपसे, वो आपको पसंद ही नहीं करते, वो आपको देखते भी नहीं होंगे। जिस दिन आप कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक छेड़ती हैं, वो भी कामनी के अगेंस्ट, जिस दिन आप कुछ कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगाती हैं कामनी के अगेंस्ट, तब जा कर के वो आपको वेरी गुड, वेल डन बोल के आते हैं। तो इस गलत फहमी से निकल जाइए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं बोलना तो चाहती हूँ यार, बट मुझे नहीं बोलना क्योंकि चलो ठीक है। ये एक चीज़ ना मैं कामनी जी के लिए बोलना चाहूँगी कि कामनी जी, कुछ भी है, आप तो इनसे बड़ी हैं, आप अपनी मैच्योरिटी दिखाइए और ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगने चाहिए आपको। बिल्कुल कुछ वीडियो में बोलने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली पूजा के अगेंस्ट। अगर आपको लगता है, क्योंकि देखो ये जो चल रहा है ना, ऐसे रिश्तों में शायद रहना बहुत वो मेरे को तो सफोकेशन होती है भाई, बाकियों की नहीं पता मुझे।
तो अगर आप इन चीज़ों को सही करना चाहती हैं, मैं सही करने का ही एडवाइस दूंगी आपको। मैं ये एडवाइस नहीं दूंगी कि आप नाता रिश्ता तोड़ दीजिए, बिकॉज उस रिश्ते में आपका भाई भी आता है जो उनका पति है, ठीक है। तो आपको मैं रिलेशन सुधारने का एडवाइस ज़रूर दे सकती हूँ कि एक बार ऑफलाइन बात करके देखिए, चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज एक चलता फिरता कंट्रोवर्सी आपका अपने ही घर में है, अपनी देवरानी के साथ, ठीक है। बहुत लोगों के साथ उलझ के कोई मतलब नहीं बनता है, कहीं ना कहीं मेंटल पीस भी खोता है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि अगर कुछ पॉसिबिलिटी है तो उन चीज़ों को सही कीजिए। एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आता वो ये कि यार जो पूजा के हस्बैंड हैं कामनी जी के भाई, उनका और कामनी जी का रिश्ता इतना अच्छा है, वो कैसे अलाउ करते हैं यार ये सब करना। और मतलब माता जी आंटी जी वो भी नहीं रोकती, अपनी बहू को नहीं रोकती, अपनी बेटी को, दोनों को समझाइए कि ये क्यों करना है। और चलो कामनी जी तो कुछ ऑनलाइन आकर के कुछ कर नहीं रही हैं, ठीक है। तो आंटी जी को बहुत ज़रूरत है कि वो अपनी बहू को थोड़ा समझाएं कि प्लीज़ बड़ों को रिस्पेक्ट देना सीखो। और अगर आंटी जी इतना भी बोलने का हक नहीं रख पाती हैं कि वो अपनी बहू को, क्योंकि मैं जहाँ तक समझती हूँ कि कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उनकी बहू उनकी बेटी के ऊपर इस तरीके से गलत चीज़ें करे, महादेव से प्रे करे। कोई माँ कैसे चाहेगी कि उनकी बहू उनकी बेटी के लिए महादेव से प्रार्थना करे कि आप उसका बुरा कर दीजिए और हम इस चीज़ को देखें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई माँ इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रही है, ये सब कुछ होते हुए भी देख के कुछ नहीं बोल पा रही है, इट मीन्स कि वो माँ बहुत मजबूर है। शायद उसको इतना अधिकार ही नहीं है कि वो अपनी बहू को समझा सके, वो अपने बेटे को समझा सके। और मुझे ना इसमें सिर्फ और सिर्फ पूजा गलत नहीं लग रही हैं, मुझे उनके हस्बैंड भी गलत लग रहे हैं, क्योंकि ये इतना कुछ कर ले रही हैं, इतना कुछ कर पा रही हैं, तो ऑफकोर्स हस्बैंड का सपोर्ट तो नहीं कह सकती, क्योंकि कोई भाई नहीं चाहेगा कि बहन से कंट्रोवर्सी करे यूट्यूब पे, लेकिन हाँ वो रोक भी नहीं रहे हैं। तो पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं है। और कल भी मैंने जो वीडियो डाला था इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे ना कुछ लोगों ने कमेंट किए थे, मैं उनके कमेंट को ना बस पॉजिटिव तरीके से ही लूँगी, बस अपनी पीओवी मैं देना चाहूँगी। कुछ लोगों का कहना था कि ये सब कुछ निक्की ही करवा रही है, निक्की नहीं उनको रोका है, ये वो फलाना ढिमकाना, और मज़े ले रही है, ठीक है। हमारे टॉपिक में, हमारे मैटर में, हमारे रिश्तों में घुस करके कोई मज़े ज़रूर लेगा, लेकिन तब ना जब हम लेने देंगे। अगर हम ऐसा सिचुएशन बनने ही नहीं देंगे कि कोई हमारे रिश्तों के मज़े ले, तो कोई नहीं ले सकता ना। और निक्की और कामनी का जो रिलेशन है वो देवरानी जेठानी का है, जो हमारे बिहार में गोतिया बोला जाता है। एक चीज़ मैं बताऊं, बिहारी लोग जो होते हैं ना वो रिश्तों को निभाने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। हमारे बिहार में भाई भाई के बीच में, मतलब वो बहुत सारे भाई भाई एक दूसरे को ना अपने बच्चे से, बेटे से, जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई को अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करता है, ज़्यादा लगाव होता है। बट हमारा बिहार इन चीज़ों के लिए भी जाना जाता है कि भाई का भाई से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता है, ठीक है। तो ये वो वाला सिचुएशन है। तो निक्की से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना। और एक कमेंट ऐसा भी आया था कि उन्होंने लप्पू को भी बुलाया है, पूजा को रोका है, तो समझ लीजिए कंट्रोवर्सी का आगाज है एंड ऑल दैट। तो देखो कामनी जी का उनके साथ में नहीं अगर बनता लप्पू के साथ, तो वो एक अलग बात है। बट अगर निक्की की फ्रेंडशिप है लप्पू से और लप्पी से, हम लप्पी को पसंद नहीं करते, वो अलग बात है ना, क्योंकि हमने उनको गंदगी करते हुए देखा है। शायद निक्की का फ्रेंडशिप उस लेवल पे होगा, इन्होंने इनवाइट किया। ये लप्पू को इनवाइट तब नहीं करती ना जब इनका कामनी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड होता, बहुत अच्छा रिलेशन होता, तब ये समझ पाती ना कि भाई लप्पू ने तो हमारे जेठ जेठानी की बेइज्जती की है। इनका तो जेठ जेठानी के साथ खुद ही रिलेशन अच्छा नहीं है, तो जिसके साथ रिलेशन अच्छा है उसको क्यों ना इनवाइट करे। तो मुझे यहाँ पे निक्की गलत नहीं लगी।
अब मैं सबकी अपनी अपनी पीओवी है यार, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पूजा गलत है, और निकी अगर इस चीज़ के मज़े ले भी रही हैं तो उसमें उनकी क्या गलती है, सिचुएशन ऐसा इन लोगों ने खुद ही बनाया है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट बॉक्स में आप अपना पीओवी जरूर दीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।